वेलकम बैक ट्रेडर्स। काफ़ी दिन बाद वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो भी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स। बहुत पहले हमने एक मैंने मतलब बहुत पहले एक वो किया था कि बिगिनर्स कैसे करें एक्चुअली। तो यूट्यूब पे कहीं नहीं था, ना ही आज है कहीं, कि एक्चुअली बिगिनर्स अगर कोई स्टार्ट कर रहा है जिसके पास कैपिटल कम है या कुछ भी कैपिटल भी ज़्यादा है लेकिन बिगिनर लेवल पे है, जिसको कुछ आता नहीं है ट्रेडर्स, तो उस उन लोगों के लिए मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने एक या मे बी दो एपिसोड में भी बनाए हो। तो उसमें ये कंटिन्यूएशन है। नया साल है ट्रेडर्स, कुछ अच्छा करना था और मैंने देखा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं ग्रैब कर सकता हूँ और मेरे अंदर है कि मैं ये करूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो भारत फॉर्ज है और इसमें से जो भी है ट्रेडर्स, यहाँ पे 6 कंपनियां हैं, छः की एनालिसिस जो है वो मेरे प्राइवेट ग्रुप जो है उसमें मैं जो मेरा कोर्स लेते हैं या 1-to-1 सेशन करते हैं उन लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास 6 कंपनियां थी, ठीक है। इन द बिटवीन ये जहाँ मैंने लिया है वो भी आपको रीज़न बताता हूँ और इस उसके पीछे की जो एक आप बोलोगे कि हाँ ये गलती हुई, वो भी मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इक्विटी है, इक्विटी में ही करते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे ट्रेडर्स। और बता दूं मैं आपको, कैपिटल रखा है मैंने 10 के, ठीक है, 10। और मेरा जो एक्चुअल अकाउंट है ट्रेडर्स वो मैंने मेरा जो पार्टनर है वो अभी हैंडल कर रहा है और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये हैंडल करूंगा, ठीक है। ये भी जो होगा छोटा मोटा, एकदम ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे ट्रेडर्स। पहले 200-300 रुपये का रिस्क लेंगे, फिर धीरे धीरे 500 का लेंगे, फिर धीरे धीरे 1K का लेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ट्रेडर्स। 1K के बाद आप अपना संभालना, फिर मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे अपनी भी ट्रेडिंग संभालनी होती है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे देख लेना, पर ग्रेजुअली कैसे बढ़ते हैं ट्रेडर्स वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऑलमोस्ट 3-4 महीना या उससे भी ज़्यादा कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आदित्य बिरला थी ट्रेडर्स। तो आदित्य बिरला में अगर आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे चलो छोड़ो, जो नहीं एक्टिव हुई है उसकी बात नहीं करते, जो एक्टिव हो चुकी है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैवल्स ही ट्रेडर्स। यहाँ पे हैवल्स देखोगे ट्रेडर्स तो माइंडसेट मैं अभी नहीं बताने वाला, जस्ट प्राइस एक्शन समझ लो। ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के साथ मैंने यहाँ पे बाई का किया था और नीचे से अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड यहाँ से उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, ठीक है। ये लेवल जो उसके पहले भी उसका एक सपोर्ट लेवल बन चुका था, यहाँ से ही उसने एक अच्छी अपमूव दिखाई है ट्रेडर्स। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फिबो लगाते हो ट्रेडर्स, तो सीधी सी बात है अगर उसको नीचे आना होता ट्रेडर्स तो 0.3, 0.2, 0.5, एटलीस्ट 0.6 से भी वो नीचे आ सकता था, बट वो नीचे नहीं आया। तो इसका सीधा सा इंडिकेशन ये होता है कि इसको ऊपर जाना है। तो इसी वजह से मेरा माइंडसेट बाइक की साइड बैठा था, मेन रीज़न तो यही था। और यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जिसका ब्रेक भी हो गया और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में ही टारगेट हिट हो चुका था। टारगेट ये लेवल का नहीं था, ये पूरा जोन था मेरा टारगेट, तो मैंने यही रखा था, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा सही तरीके से 15 मिनट पे ले जाके, तो स्टॉप लॉस मेरा ये लेवल था, इसके जस्ट थोड़ा बफर देके यहाँ पे कहीं पे, और 1:1 भी ट्रेड लेता ट्रेडर्स तो सुबह फर्स्ट कैंडल में ही हिट हो गया था, ठीक। तो ये इसकी बात नहीं करते क्योंकि फर्स्ट कैंडल में कोई ले नहीं सकता, ठीक है, मैं भी नहीं ले पाऊंगा। दूसरा था भारत, चलो जो नहीं एक्टिव है उसको छोड़ दो। वेदंता है, वेदंता में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप 15-30 मिनट पे चलते हो, ठीक है, 30 मिनट पे अगर आप जाते हो 4 आवर पे, पहले 4 बड़ी टाइम फ्रेम दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है और लोअर वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लो को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड में है मार्केट, ये समझ में आता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी एक ट्रेंड लाइन का भी वो ब्रेकआउट दे चुका था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद मुझे यहाँ पे समवेयर अराउंड एंट्री लेनी थी बस, पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मैं इस कैंडल के बाद मैं एंट्री लेता, बट जो मैंने नहीं ली ट्रेडर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पे चल रही थी, ले तो मैं सकता था ट्रेडर्स, बट वो फिर मैं आपको एग्जांपल नहीं दे पाता क्योंकि मैंने रिस्क एपेटाइट अभी के लिए स्टार्टिंग में 1 मंथ तक, 1 मंथ या उससे ज़्यादा या उससे कम मुझे नहीं पता, लेकिन 1 मंथ तक हम 400 से 500 का रिस्क पर डे लेंगे, ठीक है। क्योंकि वही बेसिक होता है आप लोगों के लिए, 300 या 400, 300 से 500 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं अभी के लिए 400 से 500 रख रहा हूँ ट्रेडर्स, उसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप भी उतना ही रखो, आप 300 रखना, ठीक है। 300 के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी रखना। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उसके उसके ऊपर बाद में आते, तो यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है ऑलमोस्ट, ये हाई था, इसके भी ऊपर जा सकते थे, तो यहाँ पे भी टारगेट हिट हो चुका है, बट मैंने वो लिया नहीं है उस तो उसको देखते नहीं है। यहाँ पे मेन भारत फॉर्ज पे आते हैं। भारत फॉर्ज में अगर आप देखोगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है,
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप देखते हो ट्रेडर्स तो ऑलमोस्ट, सॉरी यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट के साथ साथ अगर मेरा माइंडसेट की बात करो ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक वेव बना था, ठीक है, वेव का आप बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे दूसरा बना, लेकिन दूसरा ब्रेक हो चुका है ट्रेडर्स, और यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अप मूव आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी, तो इसी वजह से मैंने बाई के लिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद बाई के लिए मैंने सोचा था। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने काफ़ी अच्छा वेट कराया है, यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, फिर ये कैंडल जैसे ही ट्रिगर हुई ट्रेडर्स, मेरा एंट्री प्राइस यहाँ पे समवेयर अराउंड था। बस एक गलती हो गई ट्रेडर्स, गलती काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, और मेरा रिस्क एपेटाइट भी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैंने रिस्क सबसे पहले इनिशियल टाइम पे ये रखा था, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अगर आप 7 × 35 करते हो तो समवेयर अराउंड कितना आता है, 300, 350, 400 के आसपास आता है, जो मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंगली रखा है। तो मैं 300 से 500 के बीच में रखूँगा, बट मेरा मोस्ट ऑफ द 500 ही रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा टैक्स पे और वो सब करना पड़ता है, तो थोड़ा एटलीस्ट मैं एटलीस्ट कुछ गवाऊँ तो ना अपने आप को, आप लोगों को सिखाने के चक्कर में एटलीस्ट मेरे अकाउंट से कुछ जाए ना, बस ये मेरा वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये लेवल का स्टॉप लॉस था, धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे ट्रेल किया, यहाँ पे ट्रेल किया, जैसे जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया, स्टॉप लॉस ये भी अच्छे से ब्रेक हो गया ये लेवल, अगेन यहाँ पे टेस्ट किया, तो ये लेवल पे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टॉप लॉस रखा था। मेन यहाँ पे एंट्री थी, और गलती अगर मैं बताऊँ ट्रेडर्स, तो मैं पीविट पॉइंट के हिसाब से अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो, तो मैं पीवीट बहुत अच्छे से वो करता हूँ, बहुत अच्छे से वो प्रीफर भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फीबो है, ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है, फीबो है यहाँ पे, तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मेरे से क्या गलती हो गई, काइंड ऑफ गलती तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे R3 एंट्री मेरी लेट थी, यहाँ पे समवेयर अराउंड, यहाँ पे R3 लेने का मैंने ट्राई, सॉरी R3 नहीं, यहाँ पे मैंने लेने का ट्राई किया था ये लेवल, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बहुत ऊपर के प्राइस पे ले रहा था, और यहाँ पे समवेयर अराउंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि यहाँ से मूव आई है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, और उसके बाद ऐसा एक मूव आ सकता है। तो अभी फिलहाल तो ट्रेड चल रही है, कोई बात नहीं, और लॉस भी मैंने बहुत कम कर दिया है ट्रेडर्स, तो उसमें भी कोई इतना इशू की बात होगी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रहा था, कुछ 210 के आसपास प्रॉफिट भी दिखा रहा था, ठीक है ट्रेडर्स, बट जो मैं कैप्चर नहीं करा, और आपको भी नहीं करना है ऐसे। आपने कुछ यहाँ पे इतना रिस्क लेके रखा है, और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी टारगेट मिल रहा है, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो ट्रेडर्स, तो वो आपकी गलती होगी, ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एक चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ, एक वॉल्यूम और ये एक, ठीक है, सुपर ट्रेंड का कभी कभार जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो सेलिंग दे दी है, बट मैं अभी के लिए तो मेरा जो स्टॉप लॉस है इनिशियल, वो उसके लिए रुकूंगा। स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, नहीं होता तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है ट्रेडर्स, आप लोगों की यही प्लान की है एक्चुअली, आप लोगों के लिए, मतलब मेरा जो वेबिनार्स जो अटेंड करते हैं, ठीक है, उन लोगों का बहुत वो रहता है कि सर हम आप हमने आपने हमको सिखा दिया, लेकिन हम एक्चुअली में स्टार्ट कैसे करें ट्रेडिंग। तो ये मेन मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे एक्चुअली ट्रेड स्टार्ट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले 5-6 घंटे एनालिसिस करो ट्रेडर्स, एनालिसिस करने के बाद ही ये सब करना, ठीक है। तो अभी मिलते हैं सीधा, ऐसा होगा तो सीधा मैं लॉस भी होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट डे है, मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसी वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट है जो मेरा एक्चुअली अभी पार्टनर संभाल रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ट्रेडर्स। यहाँ पे भी दो दो क्वांटिटी में, सॉरी, दो दो ट्रेडिंग से ट्रेड करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले नहीं किया है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, वहाँ पे भी ध्यान देना है, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जो भी होगा वो, ठीक है। आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा ग्रुप वेबिनार्स जो मेंबर्स थे ट्रेडर्स, उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसा कुछ बनाओ जो हमें एक्चुअली में यूज़ आए, हमें हमें पता चले कि कैसे एक्चुअली में ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो सब कल से मैं अच्छे से थोड़ा बता पाऊंगा। ये तो जस्ट एक वन गो मैंने आप लोगों को समझा दिया, वन लाइन जो कहते हैं कि ऐसे ट्रेड होती है, ऐसे ट्रेड करता हूँ मैं, या आप लोगों को करनी है बिगिनर लेवल पे, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ, मैं तो ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क ट्रेड भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो आपको वो अभी अवॉइड करनी है, इसी वजह से मैं मेरी एक्चुअल ट्रेड जो है वो मैं आप लोगों को नहीं बताता, बेसिक बेसिक रखेंगे। 3-4 महीने का ये पूरा एक काइंड ऑफ आपके लिए वो रहेगा ट्रेडर्स की कैसे करते हैं।
तो ये आप देख लेना, ठीक है, आप लोगों के लिए है। सो अभी मिलते हैं एंड में, जो भी होता है, टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी हिट होता है वो मैं हम आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ट्रेडर्स। वेलकम ट्रेडर्स। छोटी सी अपडेट, ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, कुछ ऊपर या कुछ नीचे नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर यहाँ से कोई बड़ी कैंडल बनती है और समवेयर अराउंड इतनी या इतनी, तो ही इस ट्रेड में रुकने का मतलब रहेगा, अदरवाइज इस ट्रेड में रुकने का कोई मतलब नहीं है ट्रेडर्स, क्योंकि लोअर लो बना रहा है, ठीक है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। स्टिल ट्रेडर्स, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये कोई मैंने ऐसे रैंडमली यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। यहाँ पे सीखना क्या है, स्टिल अगर मेरे माइंड में डिसाइडेड है कि मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, स्टिल मैं यहाँ तक रुकूंगा ही रुकूंगा, यहाँ पे एग्जिट नहीं कर जाऊंगा या यहाँ पे एग्जिट नहीं कर जाऊंगा, ठीक है। आपको भी यही चीज़ें ध्यान में देनी है ट्रेडर्स, कि आपको पता है कि चलो स्टॉप लॉस हिट होगा, ट्रेडर्स आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, समझना ये बात। और मैंने ऐसा नहीं था ट्रेडर्स कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में देखा नहीं था कि ये R3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सभी माइंड में डिसाइडेड था ट्रेडर्स कि ओके सभी चीज़ें मेरे अगेंस्ट में है, स्टिल मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। छोटा मोटा अगर हुआ तो लॉस होगा, अदरवाइज तो कोई बात नहीं ट्रेडर्स, लर्निंग तो है ही आप लोगों के लिए, ठीक। रोज आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा ट्रेडर्स वीडियो बनाना, अगर नहीं हुआ तो सॉरी, बट आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट वीक में कितने 5 डेज होते हैं, 5 में से एटलीस्ट देखो फ्राइडे को तो मैं ट्रेड नहीं करता, एटलीस्ट तीन तीन वीडियो तो मैं दे पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। और छोटी मोटी अपडेट भी देता रहूँगा। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ही ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, या ये नेक्स्ट या अगली 5 मिनट में, मतलब अगली नेक्स्ट कैंडल में अगर बड़ी मूव आती है तो ही रुकने का मतलब है, अदरवाइज तो मैं आज स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। एक्चुअली स्टॉप लॉस मेरा ये लेवल है, ये ट्रेंड लाइन, वो भी मैंने कैसे सेट किया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली मैं कैसे वो करता हूँ ट्रेल अपना, जहाँ से रेली स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके फीबो लगा देता हूँ। फीबो नहीं आता तो वीडियो देख लेना, वीडियो है ही उस पर। 0.6 के नीचे, ठीक है, जैसे यहाँ से सॉरी फीबो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने लगाया फीबो यहाँ से 0.6 ये लेवल आ रहा है, ठीक है, ये लेवल, तो यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैंने सिर्फ सेफर साइड के लिए ये लेवल रखा है, ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए, ताकि एकदम बड़ी कैंडल ना बन जाए और मेरा बहुत लॉस ना हो जाए। मतलब यहाँ तक कैंडल चली गई तो फिर मैं वेट नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं, अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो ट्रेडर्स, तो ब्रैकेट ऑर्डर आप लोगों के लिए बना है, बेस्ट है, ब्रैकेट ऑर्डर आप यूज़ कर सकते हो, टारगेट भी फिक्स है और स्टॉप लॉस भी फिक्स है। इसीलिए मैं अपना ये भी इतना फोकस नहीं करता, जस्ट एक सेटअप मेरा, एक जो कंप्यूटर मॉनिटर है, एक CPU क्या बोलते हैं उसे, एक सेटअप है, वहाँ पे मैंने ये आप लोगों के लिए पूरा स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है, और दूसरे मॉनिटर है वहाँ पे मैं मेरा ट्रेडिंग एक्चुअली संभाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस पर भी ध्यान देना पड़ता है ट्रेडर्स, ऐसा नहीं है आप ध्यान ही ना दो ऐसा, ठीक है। एक चीज़ तो करने जाओ अच्छी, लेकिन दूसरी चीज़ आप बिगाड़ दो तो वो कुछ इतना वो नहीं होता, दोनों चीज़ संभालनी पड़ती है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ट्रेडर्स। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ बाय बॉर्न पैदा हुआ था, मेरे लिए भी नया है कुछ, आप लोगों के लिए भी शायद, आप लोगों के लिए तो होगा ही, आप यूट्यूब पे ऐसा ही देखते हो, तो मैंने भी जस्ट ट्राई किया था, बहुत पहले ट्राई किया था ट्रेडर्स, क्योंकि मैंने जितना देखा है यूट्यूब में, वहाँ पे किसी ने भी ऐसा ट्राई नहीं किया कि बिगिनर सीरीज स्टार्ट करे, ठीक है, बिगिनर बनाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट करके नहीं दिखाते। तो मैंने बोला क्या पता इससे मेरा, अगर आप लोगों को बताऊं सच, तो मेरा यही मकसद है कि मेरा ट्रेडिंग जो अकाउंट है, सॉरी, मेरा ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब जो है, यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाए, ठीक है, इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। मेहनत इतनी नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं ट्रेडर्स, इतना कुछ इतना वो नहीं है, देखो सीखो। और एक्चुअली मेरे जो सेशन, जो मेरा कोर्स लेते हैं, या उन लोगों के लिए मेन खास ये वीडियो है ट्रेडर्स, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आता, और जहाँ से देख भी सकते हो आप, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी के लिए तो चल रहा है ट्रेडर्स, लॉस भी होता है तो भी बहुत कम लॉस लेके जाने वाले हैं ट्रेडर्स, इतना कुछ पॉकेट साइज के अंदर ही जाएगा। ऑलवेज ध्यान रखना है ये सब सारी चीज़ों, कल से बेटर वे में थोड़ा मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर पाऊंगा। ये रॉ वीडियो होगी, ना ही विदाउट एडिटेड, और एडिट तो मैं करता ही नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है एडिट, जो है वो है, देखो नहीं पसंद तो मत देखो, बट जैसा है वैसा है, ठीक है। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रीन कैंडल बने, बड़ी तो बन रही है,
क्लोजिंग का वेट करना है। ऑलमोस्ट 22 सेकंड ही बाकी है, 20 सेकंड बाकी है। अगर ये इसके ऊपर यहाँ पे समवेयर अराउंड क्लोज हो जाती तो अच्छा रहता। यहाँ पे अभी क्या करेगी, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेगी, शायद ऊपर ब्रेक करेगी या शायद अगेन नीचे जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो, नहीं देती तो ट्रेंड लाइन का ही रिजेक्शन होगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अगर क्लोजिंग दे जाती है, ऑलमोस्ट दे दी उसने क्लोजिंग, अच्छा है। अभी देखते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन एरिया तो है, यहाँ पे रिजेक्शन लेना तो चाहिए, और यहाँ से फिर ऐसे टर्न अराउंड करके मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो कोई इशू की बात नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके मैं बैठा हूँ। मैं स्टॉप लॉस कब ट्रेल पसंद करूंगा, और ट्रेल करना है, ठीक है। यहाँ पे जब भी ये एरिया ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जाए या एटलीस्ट वहाँ पे ब्रीच हो जाए, तो मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सीधा ट्रेल करके यहाँ पे ले आऊँगा, और फिर मेरा रिस्क एकदम कम कर दूंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे तो ये लेवल, ठीक है, 2.5 इंटू 35 कर लेना, अपने आप कम ही होगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा अभी के लिए प्लान बना है, अभी के लिए यही रखता हूँ। और यहाँ पे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ पे रिजेक्शन आप बोल सकते हो, यहाँ पे रिजेक्शन एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह हिट किया है। अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो मैं प्लान करूँगा स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ ट्रेडर्स। यार एक तो ये लंबी वीडियो हो जाती है, वो पहली वीडियो भी ट्रेडर्स बहुत लंबी हो गई थी, ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई ट्रेडर्स। देखना शांति से, तभी सीखने को मिलेगा, ठीक है ट्रेडर्स। कल से मैं ट्राई करूँगा कि छोटी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू। सो ट्रेडर्स, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे ये नीचे चला जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक लेवल रहेगा जहाँ से वो बाउंस बैक कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है तो काइंड ऑफ ये लेवल टच कर सकता है, अभी के लिए ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद देखेंगे कौन सा लेवल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तो रेजिस्टेंस एरिया सीधा मेरा टारगेट ही होगा ट्रेडर्स, या उससे पहले ये एक लेवल है, ठीक है। ये लेवल वो एक कर सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। बट कोई इशू की बात नहीं है ट्रेडर्स, एक बार टारगेट फिक्स हो गया है, टारगेट को फिक्स ही रहने देते हैं। इतना कुछ छंछेड़ने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडर्स, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस इतना वो नहीं हुआ। आपको जब तक ट्रेडर्स आपको लगता है, समझो लोगों की क्या गलती हो जाती है कि स्टॉप लॉस, पहले तो पोजीशन साइजिंग जो होती है वो लोग पढ़ते नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा कैरी कर लेते हैं अपनी पोजीशन, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर उनका लॉस जो होता है वो बड़ा होता है, और वो रैंडमली एग्जिट कर जाता है। जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे नेगेटिव दिखाएगा, यहाँ पे क्या पता अभी नीचे आ जाए और यहाँ पे मुझे नेगेटिव दिखाए, तो मैं डरूंगा नहीं ट्रेडर्स, क्योंकि मेरे बजट के अंदर है, उतना तो मैं अचीव कर चुका हूँ। जितना मेरा अभी स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स, उतना तो शायद मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप गिनोगे तो इतना तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे जाके आया था, तो 210 का भी प्रॉफिट दिखा रहा था। तो वो ट्रेडर्स ऐसी बात है, कभी घबराना नहीं है। या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे, और ये फिलहाल अभी के लिए तो दिख रहा है कि ये ब्रेक करने के मूड में है। नहीं भी कर सकता ट्रेडर्स, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ से अगर नीचे आ जाता है तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, ठीक है ट्रेडर्स। गलती एक्सेप्ट कर लेंगे ट्रेडर्स कि यहाँ पे ये जो था, ये लेवल वो ब्रेक नहीं कर पाया, ये क्रूशियल लेवल जो पहले एक, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, समवेयर अराउंड ये एक लेवल जो था वो ब्रेक नहीं कर पाया और स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। उसमें कोई इशू की बात नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेक करता है तो देखेंगे, टारगेट हिट होता हो तो ठीक है, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट एक तो बच ही चुका है। या फिर ऐसा हो जाएगा कि ऊपर जाके यहाँ पे समवेयर अराउंड वो हो जाएगा साइलेंट साइडवेज, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली साइडवेज मार्केट में जब भी होगा तो ऑलमोस्ट 3 बजे तक वेट करेंगे ट्रेडर्स, या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा ये मूड बन रहा है, ठीक है। आगे देखते होता है क्या, ठीक है। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है, फुल स्क्रीन करना भूल जा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। टाइम हो रहा है 1:08। ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है ट्रेडर्स, यहाँ पे समवेयर अराउंड आप देख सकते हो, और तो 134 प्रॉफिट तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन प्राइस के ऊपर चल रहा है अच्छा खासा, 4% की मूव ऑलमोस्ट कैप्चर कर पा रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है ये लेवल पे, एक्चुअली स्टॉप लॉस तो मुझे अभी ट्रेल कर लेना चाहिए, बट मैं ट्रेल करना पसंद नहीं करूँगा। एक बार आने दो ये लेवल के आसपास, उसको ब्रीच करने दो, उसके बाद देखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है। ये एक लेवल तो मेरे माइंड में है ही, यहाँ तक तो ट्रेल अभी ही किया हुआ है ट्रेडर्स, ये एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस है अभी का। इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आती है आई विल एग्जिट, बट उसके बाद का कौन सा स्टॉप लॉस रखना है वो ट्रेडर्स देखेंगे। एक बार ये लेवल को वो कैसे रिजेक्ट करता है, या एक अच्छी फॉर्मेशन करता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, कैसे वो मूव करता है ट्रेडर्स, उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। फिलहाल ये कैंडल ने ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है, अभी देखते हैं अपने साइड मूव आई तो ठीक है, नहीं आई तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्रेडर्स, ठीक है।
यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हो आपका ये लेवल का स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करूँगा जैसा होगा वो वैसा, ठीक है।